है गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी घोस्ट। क्या आपने कभी ऐसी शैतानी एंटिटी के बारे में सुना है जिसके कई हजार दांत हैं जो बिल्कुल नीडल जैसे हैं? वो बच्चों को डराकर उनके फेयर यानी उनके डर पे फीड करता है। वो कई लोगों को शिकार करके सोने चला जाता है और दोबारा 27 साल बाद लौटकर वही आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इट मूवी के बारे में, जो 2017 में रिलीज़ हुई थी और ये एक प्रॉपर हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस फिल्म का बजट $40 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $700 मिलियन की। और अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आज हम इस फिल्म की पूरी कहानी जानते हुए एंड में कुछ थ्योरीज और इस फिल्म के मेन कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो अब चलते हैं कहानी की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है 1988 में अमेरिका के एक छोटे से टाउन डेरी मेन से। हम देखते हैं कि एक छोटा लड़का जॉर्जी अपने बड़े भाई बिल के साथ पेपर बोट बना रहा होता है। जॉर्जी अपनी उस पेपर बोट के साथ बारिश में खेलने बाहर चला जाता है और ये बोट तैरते हुए गटर में चली जाती है। तभी उसे गटर में एक क्लाउन नजर आता है जो अपना नाम पेनीवाइज बताता है। पेनीवाइज उसे बात करने लगता है और उसे बोट देने का प्रॉमिस करता है। जॉर्जी जैसे ही अपना हाथ बोट लेने के लिए बढ़ाता है तो वो क्लाउन एकदम शैतान का रूप ले लेता है और उसके कई दांत नमूदार हो जाते हैं और वो जॉर्जी का हाथ ही खा जाता है। Georgie. What a nice boat. Do you want it back? Yes, please. You look like a nice boy. I bet you have a lot of friends. उसके बाद वो उसे खींच के उस गटर में ले जाता है। फिल्म में आगे हमें एक साल बाद डेरी टाउन दिखाया जाता है जहां हम माइक से मिलते हैं। माइक अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है। माइक और उसका ग्रैंडफादर एक स्लॉटर हाउस ऑपरेट करते हैं जहां वो मीट का बिजनेस करते हैं। सीन शुरू होता है और हम माइक को देखते हैं जिसे उसका ग्रैंडफादर ने शीप को शूट करके स्लॉटर करने को कहते हैं क्योंकि यही उनका कारोबार था, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहा था। उसके ग्रैंडफादर शीप को शूट करने वाली गन माइक से लेकर खुद ही शीप को शूट कर देते हैं और माइक को समझाते हैं कि डरने से काम नहीं चलेगा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें डेरी टाउन का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली थी। वही हम बिल और उसके दोस्त रिची, एडी और स्टैनली से मिलते हैं जिन्हें कुछ बड़े बच्चों का ग्रुप बुली कर रहा होता है, खास तौर पर हेनरी जो स्कूल का बदमाश लड़का होता है। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो डेरी टाउन और उस स्कूल में नया शिफ्ट हुआ था और वो नए दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके मोटे होने की वजह से सब उसे चिढ़ाते रहते हैं और उसका कोई भी दोस्त नहीं बन पा रहा था। लेकिन वही उसे बेवरली मिलती है जो उसकी पहली दोस्त बनती है और उसके फ्रेंडशिप वाले बुक पे पहला साइन करती है और बेन इस बात से बहुत खुश हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम बिल को देखते हैं जिसे अभी तक यकीन था कि उसका छोटा भाई जॉर्जी जिंदा होगा, इसलिए उसने सीवर का एक छोटा सा मॉडल बनाया था और वो अपने पिता को दिखाना चाहता था कि उस सीवर के एंड में अभी भी जॉर्जी जिंदा होगा। लेकिन इस बात से उसके पिता बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और वो चीख कर कहता है कि जॉर्जी मर चुका है। लेकिन बिल को इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वो अपने भाई को ढूंढना जारी रखता है। इसके बाद दोबारा हम माइक को देखते हैं जो कहीं मीट डिलीवर करने जा रहा होता है। वो एक बिल्डिंग के करीब रुकता है और मीट के पैकेट को ओपन करने लगता है। तभी उसके सामने वाले दरवाजे में कुछ हलचल होती है और वहां से धुआं और कुछ जलते हुए हाथ बाहर निकलते हैं जो हेल्प मांग रहे होते हैं और अचानक ही अपने आप वो दरवाज़ा खुल जाता है और माइक को वहां एक क्लाउन नजर आता है जिसकी आंखें चमक रही होती हैं। दरअसल माइक को पेनीवाइज हेलुसिनेशन दिखा रहा होता है। तभी अचानक वहां स्कूल में बुली करने वाला लड़का हेनरी अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में आ जाता है और माइक को गालियां देते हुए निकल जाता है और उसका हेलुसिनेशन भी उसी वजह से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम स्टैन को देखते हैं जो कोई किताब अपने डैड के ऑफिस में रखने जा रहा होता है। उसके डैड के ऑफिस में एक लेडी की पिक्चर लगी होती है जो थोड़ी सी अजीब पिक्चर है। स्टैन हमेशा उससे डरता है।
आज स्टैन उस पिक्चर को थोड़ा सीधा करके जैसे ही आगे जाता है वो पिक्चर गिर जाती है। स्टैन जैसे ही उस पिक्चर के फ्रेम को उठाता है तो वो देखता है कि उस लेडी की पिक्चर वहां से गायब हो गई थी और वो जिंदा होकर उसके सामने आ गई थी। स्टैन डर के वहां से भाग जाता है। ये सब भी पेनीवाइज कर रहा होता है। असल में जो भी बच्चा जिस भी चीज से डरता है पेनीवाइज उसको उसी रूप में डराता है। सीन चेंज होता है और हम बिल और उसके तीनों दोस्तों को देखते हैं जो उस सीवर के एंड वाले हिस्से को एक्सप्लोर करने जा रहे होते हैं। यहाँ हम दोबारा बेन को देखते हैं जो लाइब्रेरी में डेरी टाउन के बारे में रिसर्च कर रहा होता है और उसे वहाँ पता चलता है कि हर 27 साल बाद इस टाउन में कुछ वक्त के लिए कुछ अजीब होता है, कुछ खौफनाक, जिससे लोग और बच्चे मरते हैं और दोबारा 27 साल के लिए सब कुछ खामोश हो जाता है। इसी तरह 1908 में भी डेरी टाउन में फायरवर्क की वजह से धमाका हुआ था जिससे 88 बच्चे मर गए थे। तभी बेन को उस लाइब्रेरी में एक रेड बलून नजर आता है और वो उसके पीछे लाइब्रेरी के बेसमेंट में चला जाता है जहां उसे एक सरकटा इंसान काफी डराता है। वो सरकटा इंसान अचानक पेनीवाइज में बदल जाता है जिससे डर के बेन उस लाइब्रेरी से भाग जाता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि एक ही टाइम पे पेनीवाइज सब बच्चों को विजन दिखाकर उन सबको डरा रहा होता है और ऐसी चीजों से जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हों। वही बेन जब लाइब्रेरी से जा रहा होता है तो उसे बाहर हेनरी अपने दोस्तों के साथ पकड़कर ले जाता है। उससे वो बहुत टॉर्चर करते हैं। बेन वहां एक गाड़ी देखता है जिसे वो हेल्प मांगता है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते। तभी उसे उस कार के अंदर रेड बलून दिखता है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वो भी पेनीवाइज के कंट्रोल में है। बेन किसी तरह से बुल से अपने आप को गिरा देता है जिस तरफ जंगल होता है और वो वहां से भाग जाता है। हेनरी और उसके दोस्त पीछा करते हैं और वहीं हेनरी का चाकू कहीं खो जाता है। ये सब एक एक करके बेन को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ बिल और उसके दोस्त गटर के एंड में अपने भाई को ढूंढ रहा होता है। उसे वहां किसी दूसरे गुमशुदा बच्चे का जूता मिलता है। इससे पहले कि वो सब दोस्त मिलके उस गटर के अंदर जाते वही जख्मी बेन भागता हुआ पहुंच जाता है और ये सब मिलके उसे वहां से ले जाते हैं। बेन को फर्स्ट एड देने के लिए वो मेडिकल स्टोर से कुछ चीज़ें लेने जाते हैं जहां उनके पैसे कम पड़ जाते हैं और वही उन्हें बेवली मिलती है जो उनकी मेडिसिन लेने में मदद करती है। दूसरी तरफ हेनरी का दोस्त बेन का पीछा करते हुए उस गटर के अंदर चला जाता है जहां उसे पेनीवाइज मार डालता है। इसके बाद बेवली दिखाई जाती है जो अपने घर पहुंचती है और उसका बाप काफ़ी क्रीपी वे में उसे छूने लगता है और हम ये समझ सकते हैं कि उसका बाप काफ़ी अब्यूजिव था। बेवरली हमेशा से ही अपने बाप के अब्यूजिव बिहेवियर से बहुत परेशान थी और इस बार वो परेशानी में अपने बाल ही काट के छोटे कर देती है। सीन चेंज होता है और ये सब एक तालाब में नहाने जाते हैं। वहीं बेन उन्हें अपनी डेरी टाउन के बारे में रिसर्च बताता है कि हर 27 साल बाद इस टाउन में कुछ खौफनाक होता है। उसके बाद हम एडी को अपने घर जाते हुए देखते हैं। वो देखता है कि उसकी दवाई खाने का टाइम हो गया था। वो नीबोल्ट स्ट्रीट वाले एक पुराने घर के सामने अपनी दवाई खाने लगता है और उसे उस घर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। इसी में उसकी मेडिसिन नीचे गिर जाती है। वो जैसे ही अपनी मेडिसिन उठा के ऊपर देखता है एक ज़ोंबी टाइप बीमार बेहुदा शख्स उसके पीछे भागने लगता है। एडी डर के मारे उस पुराने घर के सहन में भाग जाता है और वहां उसे रेड बलून नजर आते हैं। Where you going, Ed? If you lived here, you'd be home by now. Come join the clown, Ed. You'll float down there. We'll float down there. Yes, we do. जैसे ही वो बलून हटते हैं उसे पेनीवाइज दिखता है जो कुछ उसे बात करने लगता है लेकिन एडी डर के मारे वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम बिल को देखते हैं जिसे रात को नींद नहीं आ रही थी और वो अपने भाई जॉर्जी के कमरे में जाकर उसके खिलौने लेकर उसे याद करने लगता है।
तभी उसे कमरे के सामने किसी के चलने की आवाज़ आती है और वो बेसमेंट में चला जाता है, जहां उसे जॉर्जी दिखता है जो थोड़ी ही देर में द क्लाउन में बदल जाता है और ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का हेलुसिनेशन होता है। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं बेवली को एक कार्ड नज़र आता है और उसके ऊपर एक छोटी सी पोइम लिखी होती है। बेवली को लगता है कि वो पोइम बिल ने लिखी है क्योंकि वो बिल को पसंद करती थी और बिल भी उसे पसंद करता था। वो उसे पढ़ने बाथरूम में जाती है। कुछ ही देर में उसे सिंक होल से कुछ बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बेवली एक इंची टेप उस सिंक होल में डाल के देखती है और वापस निकालने पर उसे खून नजर आता है। अचानक उस सिंक होल से काफ़ी सारा खून बाहर निकलता है जिससे पूरा बाथरूम खराब हो जाता है। तभी दोबारा उसी सिंक होल से बालों का एक गुच्छा निकलता है जो बेवली की गर्दन पकड़ लेता है और पकड़कर वो नीचे खींचने लगता है। किसी तरह से बेवली छुड़ाकर नीचे बैठ जाती है और उसकी चीखें सुन के उसका बाप वहां आ गया था और उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आता। वो बेवली को ड्रामेबाज कहकर वहां से चला जाता है। बेवली को लगता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है और उसे पता नहीं क्या हो गया है। वो बिल और उसके दोस्तों को अपने घर बुलाती है और उन्हें बाथरूम देखने को कहती है। यहाँ सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन सबको भी वो खून नजर आ रहा था और वो सब मिलके बाथरूम साफ करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये सब इनके अलावा और किसी को नजर नहीं आता। सफाई करने के बाद सब बच्चे बाहर जाते हैं और यहाँ वो सब एक दूसरे को अपने साथ होने वाले हादसे बताते हैं। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं तो उन्हें करीब से ही किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो सब भागकर वहां जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि हेनरी माइक को मार रहा था। ये सब पत्थर मारकर माइक को बचा लेते हैं। इन बच्चों का एक ग्रुप होता है जिसे वो लूजर्स क्लब बुलाते हैं और अब और 3 मेंबर बेवली, बेन और माइक इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। फिल्म में आगे हम देखते हैं जहां ये सब बच्चे एक प्रोजेक्टर लेकर उस डेरी टाउन के मैप्स को देखते हैं कि कहां-कहां बच्चे गायब हुए थे और उनको एक बात की समझ आती है कि नीबोल्ट स्ट्रीट वाला हाउस मेन जगह है। सब सीवर्स की लाइन वहां से जुड़ी हुई हैं और इनको यकीन हो जाता है कि पेनीवाइज वहीं रहता है। तभी अचानक से प्रोजेक्टर अपने आप चलना शुरू हो जाता है, जहां एक तस्वीर अपने आप पेनीवाइज क्लाउन में बदल जाती है और वो उस तस्वीर से बाहर आ जाता है। सारे बच्चे डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी बेन बेसमेंट का दरवाज़ा खोल देता है और सब शांत हो जाता है। बिल इसके बाद रेडी हो जाता है नीबोल्ट वाले घर जाने के लिए, लेकिन बाकी सब डर रहे होते हैं और कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था। तब बिल अकेला उस घर की तरफ चला जाता है। जब बिल उस घर का दरवाजा खोलने वाला होता है तब दूसरे भी सारे बच्चे वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन अब भी कोई अंदर जाने को तैयार नहीं था, बल्कि वो बिल को भी अंदर जाने से रोकते हैं। लेकिन बिल कहता है कि ये सब खत्म करना होगा वरना कल हम में से कोई गायब हो जाएगा। और तब एडी और रिची बिल के साथ उस घर के अंदर जाते हैं, लेकिन वहां जाते ही पेनीवाइज उन्हें हेलुसिनेशन दिखाकर अलग अलग कर देता है। पेनीवाइज उन्हें बहुत डराता है और एक टाइम पे तो वो एडी को खाने ही वाला था, लेकिन वहां बिल और रिची आ जाते हैं और पेनीवाइज एडी को छोड़कर उनके पीछे आता है। Time to float. No!
और ऐन वक्त पर बेवरली एक लोहे की रॉड उसके मुंह के आर पार कर देती है और इससे वो वहां से चला जाता है और बिल उसका पीछा करता है। बिल पेनीवाइज को उस घर के कुएं के अंदर जाते हुए देख लेता है और फिलहाल ये सारे बच्चे बहुत बुरी हालत में वापस लौटते हैं, जहां एडी की हालत सबसे ज्यादा बुरी थी और एडी की मां सब बच्चों को गालियां देते हुए एडी को अपने साथ ले जाती है। तभी बिल कहता है कि हम फिर से मुकम्मल तैयारी करके जाएंगे और इस बात से सब डर जाते हैं और अब कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं होता सिवाय बेवरली के। तभी रिची बिल को कहता है कि जॉर्जी मर चुका है और तुम उसे ढूंढना बंद करो। ये बात सुन के बिल को बहुत गुस्सा आता है। इस बात से बिल और रिची के आपस में लड़ाई हो जाती है और सब एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। बेवरली उन्हें कहती है कि यही सब पेनीवाइज चाहता है कि हम सब अलग अलग हो जाएं, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और ये ग्रुप अब टूट चुका था। यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम एक दफा फिर हेनरी को देखते हैं, जिसे लेटर बॉक्स से बंधा हुआ एक रेड बलून नजर आता है। उसे उस लेटर बॉक्स में वो खंजर वापस मिल गया था जो बैन के पीछे भागते हुए उसे कहीं खो गया था। हेनरी वो खंजर लेकर वापस घर जाता है, जहां चलती हुई टीवी के सामने उसका बाप सो रहा था। तभी टीवी से आवाजें आने लगती हैं कि किल हिम हेनरी, किल हिम, और हेनरी उसी वक्त अपने बाप को जान से मार देता है। यहाँ ये पता चलता है कि हेनरी अब मुकम्मल पेनीवाइज के कंट्रोल में है। इसके बाद हम दोबारा बेवरली को देखते हैं, जिसे उसका बाप अब्यूज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार बेवरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है और कोई बड़ी सी चीज़ अपने बाप के सर पे दे मारती है, जिससे वो वही मर गया था। तभी एक अलमारी से अचानक पेनीवाइज उसके सामने आ जाता है और उसे उठा के ले जाता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जो भी पहले से ही घटिया इंसान था, पेनीवाइज उस पे आसानी से कंट्रोल कर लेता था, जैसे बेवरली का बाप और हेनरी। वहीं बिल बेवरली को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है, जहां उसे बेवरली के बाप की लाश नजर आती है और उसे छत के ऊपर एक वार्निंग लिखी मिलती है जो कुछ यूं होती है, यू डाई इफ यू ट्राई, कि तुम मारे जाओगे अगर तुमने कोशिश की तो। इसके बाद हम दोबारा सारे दोस्तों को यूनाइट होता हुआ देखते हैं और वो सारे मिलके नीबोल्ट वाले घर जाते हैं, लेकिन इस बार वो तैयारी करके जाते हैं। वो एक एक करके उस कुएं में उतरते हैं जिसमें पेनीवाइज रहता है। दूसरी तरफ हम बेवरली को उस कुएं में होश में आते देखते हैं, जिससे वहां हवा में कई डेड बॉडीज दिखती हैं। बेवरली भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसी टाइम पेनीवाइज उसे पकड़ लेता है। तब पहली बार बेवरली उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, और तभी पेनीवाइज उससे कहता है कि तुम जरूर डरोगी, और वो उसे अपनी डेड लाइट्स दिखाता है, जिससे वो हिप्नोटाइज होकर बेहोश हो जाती है। अब दोस्तों, ये डेड लाइट्स क्या हैं ये मैं आपको फिल्म के आखिर में बताऊंगा। यहाँ बच्चे एक एक करके सब कुएं में उतर जाते हैं, लेकिन लास्ट में जब माइक की बारी होती है तभी उसके ऊपर वहाँ हेनरी आकर अटैक कर देता है। किसी तरह से माइक उसे उस कुएं में धक्का देकर बच जाता है और ये सारे बच्चे उस कुएं में उतर जाते हैं और यहाँ पे उनसे स्टैनली अलग हो जाता है, जिससे पेनीवाइज उस फोटो वाली लेडी के रूप में खाने ही वाला होता है। लेकिन उसी वक्त बाकी सारे दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, लेकिन वो ये सीन देखकर काफी डर गए थे। बिल को एक बार फिर उसका छोटा भाई जॉर्जी दिखता है, जिसके वो पीछे भागता है। वो भागते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे बेवरली हवा में लेविटेट होते हुए दिखती है, जो अभी तक बेहोश थी, लेकिन बिल उसे छोड़कर अपने भाई के पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ उसके बाकी दोस्त बिल को ढूंढते हुए वहीं पहुंच जाते हैं जहां हवा में बेवरली फ्लोट कर रही थी। वो उसे नीचे लाते हैं, जिसे अभी तक होश नहीं आ रहा था। यहाँ पे बैन अपनी लिखी हुई पोइम पढ़ते हुए उसे किस कर देता है और हम बेवरली को होश में आते देखते हैं। उसके बाद ये सारे मिलके बिल के पीछे जाते हैं और ये देखते हैं कि बिल अपने भाई जॉर्जी के साथ बात कर रहा होता है। जॉर्जी बिल को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बिल उसकी तरफ गोली चलाते हुए कहता है कि मुझे पता है जॉर्जी मर चुका है, और वो गोली चला देता है और उसके साथ ही वो पेनीवाइज के रूप में बदल जाता है, लेकिन उसे उस गोली से कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक दफा फिर वो सारे बच्चों को डराता है और काफी हाथापाई होने के बाद वो बिल को पकड़ लेता है। बिल के सारे दोस्त पेनीवाइज को बिल को छोड़ने को कह रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें कहता है कि वो इंसानी फ्लैश और बच्चों के डर पे फीड करता है, यही उसकी खुराक है और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पेनीवाइज बिल के दोस्तों को एक ऑफर देता है कि अगर तुम इसको यानी बिल को मुझे ले जाने दो तो फिर वो 27 साल के लिए सोने चला जाएगा। यहाँ पे कोई भी दोस्त इस ऑफर को नहीं मानता और वो सारे मिलके पेनीवाइज के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है, ये कहकर के वो एक दिन ज़रूर वापस आएगा। कुछ दिनों बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि जहाँ सब दोस्त एक ब्लड ओथ लेते हैं कि अगर दोबारा वो शैतान वापस आया तो वो उसका मुकाबला ज़रूर करेंगे और एक साथ करेंगे, और यहीं पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी फिल्म की कहानी, और अब हम जानेंगे इस फिल्म के मेन कैरेक्टर के बारे में। पेनीवाइज एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो स्टीफन किंग के नावल इट से आया है। ये एक शेप शिफ्टिंग एंटिटी है जो अक्सर एक क्लाउन के रूप में दिखाई देता है। पेनीवाइज का असली नाम इट है और ये कई हजार साल पहले इस धरती पे कॉस्मिक रूप में आया था। आपने अक्सर देखा होगा जब इस जमीन पे यूनिवर्स के दूसरे ग्रह से पत्थर गिरते हैं, पेनीवाइज भी इसी रूप में इस धरती पे आया था। अब अगर हम डेड लाइट्स के बारे में बात करें तो ये एक सुपर नेचुरल लाइट्स हैं जो पेनीवाइज तब यूज़ करता है जब उसका विक्टिम उससे डर ही ना रहा हो। डेड लाइट्स को देखने वाला इंसान पैरालाइज्ड हो जाता है या कोमा में चला जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल इट फिल्म के बारे में, और इसका पार्ट 2 भी आया था जो 2019 में आया था, जिसे हम फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए चाओ।